नहीं चाहिए, विथस्टैंड करनी चाहिए। अगर वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगी तो टूट जाएगी, ब्रेकेज हो जाएगा, फेलियर होगा और वहां पर लाइफ लॉस्ट हो सकती है। इससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट जो वॉल्स हैं उनको बड़ा थिक बनाया जाता है ताकि जो वाटर से लगने वाला प्रेशर है उसको वो क्या कर पाए, विथस्टैंड कर पाए। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू द पास्कल्स लॉ। तो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी पास्कल्स लॉ। Pascal law tells us about the pressure due to fluids. अभी थोड़ी देर पहले देखा कि वाटर के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कर दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ से क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। इसीलिए सबमरीन्स के वॉल्स को थिक बनाया जाता है। दैट मीन्स हमारे अर्थ के आसपास क्या है, एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, हवा, और हवा के अंदर, हवा को हम बोल सकते हैं क्या होती है, हवा फ्लूइड होती है, और फ्लूइड के अंदर कौन हो गए, हम हो गए। भाई ध्यान से देखा जाए तो ये रहा अर्थ, सही है, और इस अर्थ के आसपास ये रहा पूरा हमारा एटमॉस्फेयर, काफी किलोमीटर्स की हाइट तक जाता है कि नहीं। ठीक है, तो ये पूरा एटमॉस्फेयर है मेरे पास, ये अर्थ है, मैं यहां पर हूं अर्थ के सरफेस पे। तो क्या मुझ पे ड्यू टू एटमॉस्फेयर कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा कि नहीं, बिल्कुल लग रहा होगा, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में आपने बात की होगी केमिस्ट्री में, 1 atm बोलते हैं, यस और नो, या फिर इसको बोलते हैं 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, या फिर इसको बोलते हैं 760 mm ऑफ Hg। क्या ये तीनों चीजें केमिस्ट्री में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। आज हम ये देखेंगे कि ये 760 mm ऑफ Hg, ये 1.01 और ये जो 1 है ये आया कहां से, आज इसके बारे में बात की जाएगी। तो पास्कल हमें कहता है कि अगर किसी भी बॉडी को एक फ्लूइड के अंदर इमर्स कर दिया जाए तो उस पर्टिकुलर बॉडी पे फ्लूइड की वजह से क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। अब जितना ज्यादा डेप्थ पे जाऊंगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मान लीजिए ये मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये रहा फ्लूइड। एक बार मैंने अपने ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेस किया, एक बार अपने ऑब्जेक्ट को एकदम डेप्थ H पे प्लेस कर दिया, कहां पर ज्यादा प्रेशर लगेगा, ऑब्वियसली जब जब डेप्थ ज्यादा होगी, जब अपन बॉटम मोस्ट पॉइंट पे देखेंगे यहां पर प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि जब देखा गया तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना सारा फ्लूइड था जो फोर्स लगा सकता था कि नहीं था। ठीक है, लेकिन जब मैं ऊपर वाली बॉडी को देखता हूं तो इसके ऊपर सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्ट या इतना ही फ्लूइड नीचे की तरफ क्या करता है, पुश करता है, फोर्स लगाता है। तो जितना भी अपन माने कि फ्लूइड ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, वही क्या कर रहा होगा, यहाँ पर नीचे प्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा बॉडी को, और वही यहाँ पर क्या एक्सर्ट कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सही बात है कि नहीं। सो एज वी आर गोइंग टू ए ग्रेटर डेप्थ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स increases. So first thing in Pascal's law is, as the depth increases, the pressure exerted by the fluid also increases. As the depth increases, the pressure exerted by the fluid also increases. याद रहेगी बात, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए पास्कल्स लॉ के अंदर आप, सबसे पहले पास्कल लॉ में लिखो, as the depth increases, as the depth increases, pressure exerted by fluids, pressure exerted by fluids also increase. As the depth increases, pressure exerted by fluids also increase. तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई हमारे पास कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर जो है फ्लूइड पे लगने वाले, फ्लूइड की वजह से लगने वाला जो प्रेशर है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सबसे डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन को क्या नाम दिया गया है, हु कैन टेल मी, क्या नाम दिया गया है, यस, हु कैन टेल मी, मैरियाना ट्रेंच। अभी जो मैरियाना ट्रेंच है इसकी डेप्थ कितनी है, तो अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर्स है। ठीक है, 9 किलोमीटर्स की डेप्थ पे ये पॉइंट है। यहां पर बोला जाता है कि दिस इज अनएक्सप्लोर्ड सी टेरिटरी। अनएक्सप्लोर्ड मतलब आज तक इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जब अपन 9 किलोमीटर की डेप्थ पे चले जाएंगे तो चारों तरफ से लगने वाला प्रेशर बहुत ही ज्यादा होगा।
ठीक है, उस प्रेशर को विथस्टैंड करने वाली मशीन्स भी बहुत कॉस्टली बनेंगी, ठीक है, और बहुत बल्की होंगी। इसलिए हम इतना इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं कि हमें इतनी बड़ी मशीन्स बननी पड़े और हम इसको जाके एक्सप्लोर कर पाए, इसीलिए अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी के अंदर कंसीडर किया जाता है। आज भी लोगों को नहीं पता, साइंटिस्ट को नहीं पता कि मैरियाना ट्रेंच के अंदर क्या है। लेकिन आप इतना जानते हैं कि हमें इसकी डेप्थ कैसे पता चली? डेप्थ कैसे पता चलती है? सोनार से। आपने 9th क्लास में सोनार पढ़ा होगा कि अपन अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, वो नीचे जाता है, टकरा के वापस आता है, और फिर हम जानते हैं स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, तो वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां से तो हमने डेप्थ कैलकुलेट कर ली, लेकिन जाने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हमें वहां जाना पड़ेगा। और जब जाएंगे तो हम जानते हैं कि इतनी डेप्थ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे अप्लायंसेज हैं, जो हमारी सबमरीन्स हैं, उसको बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जो कि अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट है। इसलिए जो गवर्नमेंट्स हैं, इसलिए जो बॉडीज हैं, वो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं करवाती, और यहां तक अभी तक आज तक कोई नहीं गया। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आती है इसके अंदर, दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर एट ए पर्टिकुलर डेप्थ। एक पर्टिकुलर डेप्थ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, एक पर्टिकुलर डेप्थ पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, तो उस ऑब्जेक्ट पे चारों तरफ से लगने वाले प्रेशर का क्या फॉर्मूला रहेगा, अब अपन उसकी बात करते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सबसे पहले बताओ, यहां तक सबको पास कर लो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऑनलाइन बता दो फटाफट हैंड रेज करके। अब देखिए, दिस इज अ कंटेनर एंड दिस इज द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन इट। ये कंटेनर था, इसके अंदर मैंने फ्लूइड रखा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप फ्लूइड का जब लेवल बनाते हो तो ट्राइंगल बनाते हो, किसी ने सोचा भी है? कोई नहीं देखता इतना तो। ठीक है, ये आपने देखा कि यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया गया है। इस ट्राइंगल का मतलब क्या है, कौन बता सकता है क्लास में? इस ट्राइंगल का मतलब है दैट दिस इज सेपरेटिंग टू डिफरेंट मीडियम्स। सही है, नीचे कोई और मीडियम है, ऊपर कोई और मीडियम है, और यहां पर मुझे एक क्लियर सरफेस बनता दिख रहा है। जब भी मैं इस तरीके से ट्राइंगल बता दूंगा, तो ये ट्राइंगल मुझे क्या बताएगा, दैट दिस इज नोन एज ए फ्री सरफेस। क्या बोलते हैं अपन इसे? फ्री सरफेस। एंड फ्री सरफेस का मतलब एक ऐसा सरफेस जो कि दो डिफरेंट मीडियम्स को क्या करके रखता है, सेपरेट करके रखता है। ऊपर हो सकता है एयर है, नीचे हो सकता है ऑयल है, हो सकता है ऊपर वाटर और नीचे ऑयल हो। मतलब ऐसी भी जगह जहां पर दो अलग अलग डिफरेंट मीडियम्स को अपन ने सेपरेट करके रखा हुआ है, वहां एक सरफेस बन रहा होगा, और उसी को अपन क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस को दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर एक ट्राइंगल लगाते हैं छोटा सा। याद रहेगी बात? क्लियर है? अब चलिए, हमने क्या किया, एक छोटा सा एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में फ्लूइड को भरा। मान लेते हैं कितनी डेप्थ तक भरते हैं, तो इसको जेड डेप्थ तक भर देते हैं। ठीक है, जेड डेप्थ तक हमने इसमें फ्लूइड को प्लेस कर रखा है। एक छोटा सा एलिमेंट फ्लूइड, ये लो, यहां पर मैंने एक छोटा सा अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया। दिस इज द ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसके ऊपर कितना फ्लूइड है, तो देखिए इसके ऊपर फ्लूइड है अप टू डेप्थ एच, है कि नहीं? डेप्थ एच तक इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लूइड प्रेजेंट है, और ये फ्लूइड उसको क्या कर रहा होगा, नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा होगा। दैट मींस कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा इसके ऊपर। सही बात है कि नहीं? तो सबसे पहले अपन ये निकाल लेते हैं कि भाई ऊपर वाला जो फ्लूइड है, ये वाला जो फ्लूइड है, इसका कितना मास है। पहले इसका मास निकाल लेंगे, फिर मास निकाल के mg से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स आ जाएगा, और फोर्स निकल गया तो फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मास कैलकुलेट करा जाता है। देखिए, इस कंटेनर को अगर मैं ध्यान से देखूं, तो ये कंटेनर दिखेगा मुझे कुछ इस तरीके का। अभी तो मैंने 2 डायमेंशनल बनाया, 3 डायमेंशनल देखूंगा तो ऐसा दिखेगा, और इसके अंदर वाटर का लेवल होगा अप टू दिस। यस और नो? अब देखिए, डेप्थ कहां तक कंसीडर कर रहा हूं, तो मैं यहां एच डेप्थ तक कंसीडर कर रहा हूं। सही है, एच डेप्थ तक देखा गया तो फ्लूइड कितना दिखा, ये वाला फ्लूइड मुझे कंसीडर करना पड़ रहा है। यहां का वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अप टू डेप्थ एच। डेप्थ एच तक अगर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड देखा जाए, तो वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज वॉल्यूम? देखिए, ये मेरे पास एक सरफेस है, दिस इज ए स्क्वायर सरफेस। इस स्क्वायर का अगर मुझे एरिया निकालना पड़े, तो हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ। अगर इसी स्क्वायर का एक क्यूब बना दूं मैं, इसी स्क्वायर का अगर मैं एक क्यूब बना देता हूं, तो इस क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू
या फिर मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू हाइट, और ये वॉल्यूम के बराबर है कि नहीं है। तो मान लेते हैं कि भाई इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो ए था, कितना था, ए। तो मुझे निकालना है इस शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम। क्रॉस सेक्शन एरिया मैं ए जानता हूं, डेप्थ कितनी दे रखी है एच, तो ए इंटू एच करूंगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, यस और नो। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एच। वॉल्यूम निकल गया, तो मास कैसे निकलता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके, नहीं निकलता। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो यहां से मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो वी कैन से दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी वाटर की मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ए इंटू एच। ये निकल गया मास। अब इस पर्टिकुलर शेडेड रीजन का मास हमने निकाल लिया, कितना फ्लूइड यहां पर था। अब निकालना चाहते हैं कि कितना ग्रेविटेशन फोर्स इस पे लगता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है mg, होता है कि नहीं होता, क्या होता है, m इंटू जी। सो यहां पर लिख सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स विल बी इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास कितना, रो ए एच इंटू जी, सो दिस विल कम्स रो ए एच इंटू जी। क्लियर है कि नहीं। अब हम निकालना चाहते हैं प्रेशर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, कल देखा था, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स निकाल चुका हूं, कितना है, रो ए एच इंटू जी। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज रो ए एच जी डिवाइडेड बाय ए, आंसर बिकम्स, इसका मतलब प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर डेप्थ एच किसके बराबर होता है, रो एच और जी। इसमें रो देखो, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि कांस्टेंट होती है कि नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज कांस्टेंट क्वांटिटी। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो अपने आप में क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। एच क्या है, डेप्थ, ठीक है, लेकिन डेप्थ चेंज हो सकता है मैं सरफेस की बात कर रहा हूं तो डेप्थ बहुत कम है, हो सकता है मैं बॉटम मोस्ट पार्ट की बात कर रहा हूं तो डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो फॉर्मूले से भी क्लियरली दिखता है कि प्रेशर सबसे ज्यादा कहां होगा, डेप्थ एच पे होगा। समझ में आ रही है बात, अरे बोलो, ठीक है। तो अपन को यहां से एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए, दैट एट ए पर्टिकुलर डेप्थ एच द प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, इन विच रो एंड जी इज कांस्टेंट एंड ओनली वेरिएबल क्वांटिटी इज एच ओनली। और ये एच क्या है, डेप्थ। जितनी ज्यादा डेप्थ इंक्रीज करेगी उतना ज्यादा प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। सबको क्लियर हुआ, लिख लो इसको फटाफट, देखो ध्यान से। अगर मैं आपको बता दूं कि अपनी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कितनी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं अपनी एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है 1.023 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी है, मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बता दिया हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी हाइट कितनी है, 30,000 किलोमीटर। लेट अस से अपन ने माना दैट हमारे एटमॉस्फेयर की हाइट कितनी है, 30,000 किलोमीटर, और उसकी डेंसिटी भी मैंने आपको बता दी, जी की वैल्यू आपको पता है। तो क्या आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लेंगे, यस और नो, कैसे निकालेंगे भाई, P इज इक्वल टू रो जी एच। आपको बस एयर की डेंसिटी पता होनी चाहिए, आपको आपके एटमॉस्फेयर की हाइट पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करोगे और आंसर निकाल लोगे, और वैल्यू कितनी निकल के आती है, 1.01 10 टू द पावर 5 पास्कल, जो कि आप कहां पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। कहां से आई, यहां से आई। समझ में आई बात, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि ये 760 mm ऑफ Hg क्या होता है, इसके बारे में भी बात किया जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड की डेप्थ h पे प्रेशर कितना है निकालने के लिए फॉर्मूला कितना है, रो जी एच। याद क्या रहेगा, रो जी एच इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर, रो जी एच, रो जी एच, रो जी एच, खत्म। अब ये डेंसिटी किसकी है, फ्लूइड की। अब मैं यहां पर वाटर की जगह मरकरी भर दूंगा तो डेंसिटी किसकी यूज करेंगे, मरकरी की यूज करेंगे। याद हो रही है, ठीक है। यहां पर अगर मैं ऑयल फिल कर देता हूं तो डेंसिटी किसकी यूज करूंगा, ऑयल की। समझ में आ रही बात। लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन धरती पे हमेशा कितना होता है, 9.8, और कैलकुलेशन के लिए हम उसको कितना ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो 9.8 या 10 लेके जी की वैल्यू को सॉल्व किया जा सकता है, बट डेंसिटी हमेशा उसकी लेनी है जो फ्लूइड है, प्रेजेंट है। सेकेंडली देखिए, यहां पर कंटेनर मैंने सिलेंड्रिकल माना था, अगर क्यूबिकल कंटेनर मानता, ऐसा क्यूबिकल कंटेनर अगर होता मेरे पास, तो क्या आंसर में कोई चेंज आता क्या, तब भी फॉर्मूला क्या कहता है, रो जी एच ही तो कहता है। इसका मतलब एरिया पे तो, क्रॉस सेक्शन एरिया पे तो डिपेंड ही नहीं करता क्या प्रेशर है। इसका मतलब चाहे सिलेंड्रिकल एरिया हो,
चाहे क्यूबिकल एरिया हो, चाहे किसी भी टाइप का कंटेनर हो, हमेशा एच डेप्थ पे प्रेशर कितना दिखेगा, रो जी एच। इसका मतलब डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ। जितनी ज्यादा डेप्थ उतना ज्यादा प्रेशर, शेप ऑफ द कंटेनर पे ये डिपेंड नहीं करता। सही है, ये पॉइंट लिख लो कॉपी के अंदर, कॉपी में लिख लो दैट प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड्स does not depend upon the shape of container. Pressure due to fluids does not depend upon the shape of container. देखो तुम लोगों को पहले एक चीज बता देता हूं, ये नोट्स नहीं है, ये क्लास के अंदर बस जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। सही है, बिकॉज आपका जो ब्रेन है और आपका जो हैंड्स है उनका एक कनेक्शन रहता है, जो चीज आप लिखते हैं वो ज्यादा अच्छे से परसीव कर पाते हैं। अगर आप सिर्फ सुनते रहोगे तो उतना ज्यादा कनेक्शन नहीं बैठता और वो चीजें भूलते जाते हो। सही है, तो ये नोट्स नहीं है, नोट्स आपको मिलेंगे, उसको प्रिंट करवा लेना। सही बात है कि नहीं? चलिए, नेक्स्ट इज पास्कल ने एक और बात कही थी अपने लॉ के अंदर। पास्कल ने बोला कि चलो डेप्थ एच पे चले गए तो प्रेशर कितना लगा, रो जी एच, जितना ज्यादा डेप्थ बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। ये पास्कल कहता है। ओ भैया इधर देखो, इधर वहां मत देखो, इधर देखो, ठीक है? जितना ज्यादा डेप्थ बढ़ाओगे ना उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, ये पास्कल कहता है अपने लॉ से। पास्कल ने एक और बात कही, पास्कल ने कहा कि आप चाहे छोटी सी छोटी बॉडी रख दो, चाहे बहुत बड़ी बॉडी रख दो, अगर मैं डेप्थ एच पे हूं तो हर तरफ से लगने वाला प्रेशर सेम है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दैट दिस पर्टिकुलर क्यूब जो ऑब्जेक्ट था मेरे पास, ये बहुत छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो इस पे प्रेशर यहां से भी एक्ट हो सकता है, इस पे फ्लूइड का प्रेशर यहां से भी लग सकता है, इस पे फ्लूइड का प्रेशर ऊपर से भी लग सकता है, इस पे फ्लूइड का प्रेशर इधर से भी लग सकता है, नीचे से भी लग सकता है। भाई पास्कल क्या कहता है? पास्कल कहता है कि जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन से लगेगा। ठीक है, एक बॉडी अगर एच डेप्थ पे है तो एच डेप्थ पे हर डायरेक्शन से प्रेशर उस पे एक्ट करेगा और हर डायरेक्शन से लगने वाला प्रेशर सेम होगा। क्या बात कही इसने कि अगर एक बॉडी किसी भी एच डेप्थ पे है तो उस एच डेप्थ पे लगने वाला प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स विल बी सेम और इक्वल। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और इसी को कहा जाता है ट्रैवलिंग नेचर ऑफ प्रेशर। फ्लूइड के अंदर प्रेशर का एक ट्रैवलिंग नेचर रहता है। अभी हमने क्या कैलकुलेट किया? अभी हमने ये कैलकुलेट किया कि भाई ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है, वही तो कैलकुलेट किया, देखो ऊपर वाला फ्लूइड, लेकिन वही प्रेशर देखो कहां से एक्ट कर रहा, नीचे से भी कर रहा है। इसका मतलब ये प्रेशर ट्रैवल करके नीचे से भी आया, इसका मतलब ये प्रेशर ट्रैवल करके लेफ्ट से भी लग रहा है, इसका मतलब ये प्रेशर ट्रैवल करके राइट से भी लग रहा है, इसका मतलब ये प्रेशर सामने से भी लग रहा है और पीछे से भी लग रहा होगा। इसका मतलब प्रेशर के पास फ्लूइड के अंदर कैसी टेंडेंसी है? ट्रैवलिंग टेंडेंसी है, वो ट्रैवल करके सेम डेप्थ पे सेम टाइप का लगता है। ठीक है, और ये बात किसने कही? पास्कल ने कही, अकॉर्डिंग टू हिज लॉ विच इज नोन एज पास्कल्स लॉ। याद रहेगी बात ये, ठीक है? इस बात को भी लिख लो कॉपी के अंदर, इस बात को लिखो दैट अकॉर्डिंग टू पास्कल, according to Pascal, pressure acting on an object, pressure acting on an object from all the sides, from all the sides or direction, from all the sides or direction, from all the sides or direction is same at a particular depth, is same at a particular depth, is same at a particular depth। फटाफट बताओ सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? ऑनलाइन बताओ फटाफट हैंड रेज करके। देखिए अब ध्यान से देखो, ये मेरी अर्थ, इस अर्थ पे ये रहा एटमॉस्फेयर, इस एटमॉस्फेयर की कुछ ना कुछ डेप्थ है कि नहीं? है कि नहीं? साइंटिस्ट कहते हैं चलो इस एटमॉस्फेयर को पूरा का पूरा हटा दो, इस पूरे एटमॉस्फेयर को यहां से हटा दो और यहां क्या फिल कर दो सरफेस के ऊपर? वाटर। तो वाटर यहां तक अपन ने लो ऐसे फिल कर दिया, उसकी हाइट को क्या माना? एच। मतलब पूरे अर्थ के सरफेस को अपन ने एच हाइट तक का वाटर फिल कर दिया।
साइंटिस्ट कहते हैं ये एच हाइट की वैल्यू कितनी होगी अगर इस वाटर से लगने वाला प्रेशर एट द सरफेस सेम हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर कितना है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, इसको अपन 1 ATM बोलते हैं। ये एटमॉस्फेयर की वजह से लगता है। अगर इतना सेम प्रेशर मुझे पानी की वजह से लगाना हो तो मैंने ये लो एच डेप्थ का पानी भर दिया यहां पर, ये लो पानी भर दिया इधर। तो इस एच डेप्थ को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रो जी एच के बराबर ले लेंगे। सही है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1.01 × 10⁵। डेंसिटी के जगह हम क्या लिख सकते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय जी की जगह हम क्या लिख सकते हैं एंड मल्टीप्लाइड बाय एच की जगह हम एच तो ऐसे ही रहने देंगे, एच की वैल्यू तो निकालनी है। फटाफट कौन बता सकता है कैलकुलेट करके आंसर कितना आ रहा है, 1.01 इंटू 10 या फिर 10.1 मीटर। इसका मतलब मैं धरती पे से एटमॉस्फेयर को हटा दूं और उसकी जगह पे वाटर कितनी हाइट का फिल करूं, मतलब अपने सरफेस से लेके 10 मीटर तक पानी अगर लगा दिया जाए अपने पूरे धरती पे तो उतना सेम प्रेशर पड़ेगा जितना अभी एटमॉस्फेयर हम पे लगाता है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। अब खुद सोचो अगर मेरे को वाटर भी ना करना हो, यहां पर मरकरी करना हो तो मरकरी की डेंसिटी हमें दे रखी है, ध्यान से देखना अब समझ में आएगा लॉजिकली। मरकरी की डेंसिटी होती है 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, याद रहेगी 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर मुझे ना ही वाटर को रखना है ना ही एटमॉस्फेयर को रखना है, प्रेशर उतना ही चाहिए जितना एटमॉस्फेयर लगाता है, और फिल क्या करना है इस बार मरकरी, तो हाइट कितनी चाहिए होगी, तो वही सेम तरीका कर लो। यहां पर 1.01 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू क्या कर लूंगा 13,600 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 10 और मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे एच। आंसर आएगा यहां से 0.76 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 760 mm ऑफ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया 760 mm ऑफ एच प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर मैं पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को हटा दूं और कितनी हाइट का 760 mm हाइट का मरकरी रख दूं, 760 हाइट का मरकरी फिल्ड कर दूं अर्थ के ऊपर, तो प्रेशर किसके बराबर लगाएगा, एटमॉस्फेयर के बराबर लगाएगा। इसीलिए 1 ATM को 760 mm ऑफ एच केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो कि नहीं, ठीक है। और उसका रीजन ये है, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया फटाफट बता दो, लास्ट आगे समझ में, तेरे पीछे कुछ है, बहुत वेरी गुड। मैं पूछ रहा हूँ लास्ट, मैं पीछे देख रहा हूं, यस सबको समझ में आया, चलिए ऑनलाइन बताइए। अब ये तो बात हुई प्रेशर की। प्रेशर के बारे में 4 चीजें इंपॉर्टेंट। पहली चीज, जितना फ्लूइड के डेप्थ में जाता रहूंगा क्या प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। कैसे इंक्रीज होगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। रो क्या है यहां पर, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। हवा के अंदर जाऊंगा तो हवा की डेंसिटी, मरकरी के अंदर जाएंगे तो मरकरी की डेंसिटी, जो भी फ्लूइड दे रखा है उसकी डेंसिटी को हमें यहां पर यूज करना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। जो भी कंटेनर प्रेजेंट है उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता प्रेशर, चाहे आप क्यूबिकल कंटेनर ले लो, चाहे आप सिलेंड्रिकल ले लो, चाहे आप कोनिकल ले लो, कुछ भी लो, अगर डेप्थ एच है तो प्रेशर रो जी एच ही लगेगा। समझ में आ रही है बात। दूसरी चीज हमने ये देखी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है 1.01 10⁵ पास्कल, ठीक है। और अपन इसको वाटर के इक्विवेलेंट क्या बोल सकते हैं कि 10.1 मीटर की हाइट का वाटर सेम प्रेशर क्रिएट करेगा अर्थ सरफेस पे, या फिर हम मरकरी के फॉर्म में क्या बोल सकते हैं कि 760 mm हाइट का मरकरी सेम प्रेशर क्रिएट करेगा अर्थ के सरफेस पे, जो कि एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। ये अभी तक बातें हमने प्रेशर के अंदर कंक्लूड कर ली हैं। अब आती है यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या क्या होते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला यूनिट ऑफ प्रेशर तो आप लोग जानते हैं बचपन से, जो कि है पास्कल।
ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज ऑल्सो नोन एज पास्कल. सो नंबर 1 यूनिट ऑफ प्रेशर इधर लिखेंगे अपन, दैट इज नोन एज पास्कल. सेकंड, अपन हाइट के फॉर्म में भी तो बता सकते हैं, नहीं बता सकते? अभी देखा कि मैं बोल दूं 760 mm ऑफ Hg, ये भी तो प्रेशर ही है. ठीक है, 10.1 मीटर ऑफ वाटर, ये भी तो क्या है, प्रेशर ही है. तो बेसिकली हाइट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सो प्रेशर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ हाइट. प्रेशर कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of height. नंबर 3, एक यूनिट होती है प्रेशर की जिसको बोला जाता है बार, BARR. 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल. याद रखना है, व्हाट इज 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल. कोई पूछे 1 ATM कितने बार के बराबर होगा, तो हम बोलेंगे 1.01 बार के बराबर 1 ATM होता है, क्योंकि 1 ATM इज व्हाट, 1.01 इन 10 पावर 5 पास्कल. और 10 पावर 5 पास्कल को अपन क्या कह सकते हैं, 1 बार कह सकते हैं. तो डायरेक्टली उसकी जगह अपन ने 1 बार लिख दिया. तो 1.01 बार इज इक्वल टू व्हाट, 1 ATM. याद रहेगी बात. एक और यूनिट आती है मेरे पास जिसको बोला जाता है 1 टॉर या फिर 1 टॉरिसेली. 1 टॉर और 1 टॉरिसेली इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg. 1 mm ऑफ Hg को 1 टॉर कहा जाता है. यहां से 760 mm ऑफ Hg को 1 ATM कहते हैं. तो हम बोल सकते हैं 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर. क्या कह सकते हैं, 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर. सो 3-4 यूनिट देख लिए अपन ने. सबसे पहले पास्कल, प्रेशर को हाइट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक होता है बार, एक होता है टॉर, विच इज ऑल्सो नोन एज टॉरिसेली. साइंटिस्ट थे टॉरिसेली जिन्होंने बैरोमीटर को डिजाइन किया था. बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए पर्टिकुलर प्लेस. ठीक है, उसको डिजाइन किसने किया था, टॉरिसेली ने. और टॉरिसेली के नाम पे ही हमने प्रेशर की यूनिट रख दी ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ बैरोमीटर. एंड लास्ट थिंग इज 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल. सो ये 5-6 यूनिट आपको पता होनी चाहिए प्रेशर के बारे में. और प्रेशर के बारे में इतनी ही बातें हमारे कोर्स में है. अब प्रेशर के एप्लीकेशंस है. अब प्रेशर कहां कहां यूज किया जाएगा, फटाफट पहले तो मुझे ये बताओ, अभी तक जो कुछ भी पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए. थ्रस्ट तो फोर्स है ना, जिसकी वजह से प्रेशर लगता है. प्रेशर क्या है, बेसिकली जो फोर्स लगाया वो एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ. इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो जो फोर्स मैंने अप्लाई किया दैट इज नोन एज थ्रस्ट, दैट इज नोन एज फोर्स. सही है. वो फोर्स अब नीचे जाके 4 पैर की वजह से, इसके जो 4 लेग्स हैं उसकी वजह से फोर्स डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा. कुछ इस पैर पे हो गया, कुछ उधर हो गया, कुछ इधर हो गया, कुछ इधर हो गया. तो वो जो डिवीजन हो गया फोर्स का, उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे. तो फोर्स और थ्रस्ट सेम चीज ही है, बट प्रेशर जो है वो क्या बोल सकते हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर एरिया, उसको प्रेशर बोल सकते हैं. सही है. चलिए फटाफट, यस और नो.